तो दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में अपन ने कंबाइंड डिविजिबिलिटी की कुछ क्वेश्चन किए थे और उसको समझा था डिटेल से। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं जो भी पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पिछली बार यहाँ पे पिछली क्लास में कर लिए थे, क्या नाम से, क्वेश्चन 28 तक कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा? यदि संख्या 823 P2P सॉरी यदि संख्या 823 P2Q 7, 11 और 13 से पूरी तरह से विभाजित है तो P माइनस Q का मान ज्ञात करना है। P माइनस Q का मान ज्ञात करना। ऑप्शन ए में दे रखा 8 और बी में दे रखा 3, सी में दे रखा 11 और डी में दे रखा यहाँ पे 5 दे रखा। तो संख्या क्या दे रखी? संख्या दे रखी है अपन को यहाँ पे 823 P2Q ये दे रखा 823 P2Q और ये किससे विभाजित है? ये क्या नाम से 7 और 11 और 13 से कंप्लीट विभाजित है, यानी 7, 11, 13 से कंप्लीट विभाजित है। तो इनका मल्टीपल यानी 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 का मल्टीपल क्या होता है? 1001 होता है। 1001 अगर 1001 किसी संख्या का, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था 1001 जिस भी संख्या का मल्टीपल होता है तो उसको क्या लिखा जा सकता है? यानी 3 अंक की संख्या को अगर दोहरा कर 3 अंक की संख्या को दोहरा कर लिखते हैं तभी जाके वो क्या नाम से 1001 का मल्टीपल होते हैं। यानी तो अपन कह सकते हैं कि 823 P2Q ये दोहरा कर लिखी हुई संख्या है, क्योंकि 1000 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं दोहरा कर लिखी हुई। तो P की वैल्यू क्या होना चाहिए? यहाँ पे 8 होना चाहिए और Q की वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए? Q की वैल्यू 3 होना चाहिए। तो अपन से क्या पूछा? P माइनस Q का मान पूछा। P माइनस Q क्या हो जाएगा? यहाँ पे P की वैल्यू 8 और Q की वैल्यू यहाँ पे 3, तो 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 5 है? डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया था यदि 6 अंक वाली संख्या 5z 3x 4y 7, 11, 13 से विभाजित है तो x + y - z का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा 5 और बी में दे रखा 4, सी में दे रखा 6 और डी में दे रखा 3, ये दे रखा है यहाँ पे। तो यदि अपन कहते हैं संख्या क्या दे रखी? 5z 3x 4y ये दे रखी, ये किससे विभाजित है? ये है 7, 11 और 13 से विभाजित है। तो यानी 7 × 11 × 13 से कंप्लीट विभाजित होगी, जो कि इसका 7 × 11 × 13 का मल्टीपल क्या होता है? 1001 होता है। 1001 होता है इसका मल्टीपल, 1001 मल्टीपल होता है इसका। तो एक जिस भी संख्या का अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, यानी जिस भी संख्या का मल्टीपल 1001 होता है उसका मल्टीपल, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन? यानी कब होता है मल्टीपल? यानी जब 3 अंक की संख्या को दोहरा कर लिखा जाता है, जब जाके 1001 का मल्टीपल होती है वो। तो यहाँ पे ये भी संख्या 1001 का मल्टीपल है, तो क्या नाम से ये दोहरा कर लिखी हुई संख्या है। तो यहाँ पे दोहरा कर लिखी हुई संख्या 3 अंक की संख्या को दोहरा कर लिखी हुई संख्या है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होना चाहिए? x की वैल्यू 5 होना चाहिए यहाँ पे उस हिसाब से। और y की वैल्यू क्या होना चाहिए? y की वैल्यू 3 होना चाहिए। और यहाँ पे 4 दे रखा, तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो इस तरह से कह सकते हैं। और क्या पूछा अपन से? x + y - z की वैल्यू पूछी, तो x + y - z की वैल्यू पूछी। तो x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह 5 ले लेंगे और y की जगह क्या आ जाएगा? y की जगह 3 और यहाँ पे z की जगह क्या आ जाएगा? -4। तो यहाँ पे इन दोनों की करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन से? बी ऑप्शन से सही है। तो इस तरह से कह सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। यदि संख्या 57zx यदि संख्या दे रखी 57zxy 8 सॉरी यहाँ पे संख्या दे रखी 57zxy 8, ये क्या है? 7, 11, 13 से कंप्लीट विभाजित है। तो यहाँ पे ये x - 2y + z का मान क्या होगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो ऑप्शन दे रखे अपन को 2 और -1 और 1 और -2 ये दे रखे। तो अपन संख्या क्या दे रखी? तो 57 zxy 8 ये संख्या दे रखी। ये किससे विभाजित है? 7 × 7, 11 और 13 से कंप्लीट विभाजित है। इससे विभाजित है तो इसका मल्टीपल क्या होता है? 7, 11 × 13 इसका मल्टीपल क्या होता है? इसका मल्टीपल होता है यानी 1001 ये होता है। तो यानी 1001 का मल्टीपल होता है। 1001 जब मल्टीपल होता है जब संख्या यानी 3 अंक की संख्या को दोहरा कर लिखा जाता है तब जाके इसका मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे दोहरा कर लिखी हुई संख्या है यहाँ पे। तो x की जगह x की वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए और y की वैल्यू यहाँ पे 7 होना चाहिए और यहाँ पे z की वैल्यू क्या होना चाहिए? z की वैल्यू 8 होना चाहिए।
तो यहाँ पे क्या दे रखा x माइनस 2y प्लस z दे रखा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 5 होगी x की वैल्यू, और माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8। तो इनको सोल्व कर लो, 5 माइनस 7 दूनी 14 हो जाएगा प्लस 8। तो ये इन दोनों का ये करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 14 जाएंगे तो माइनस 1 बच जाएगा, माइनस 1। अब कौन सी ऑप्शन से माइनस 1 है, बी वाले ऑप्शन से माइनस 1 है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या ए बी डी ई डी से गुणा की जाती है, यदि कोई संख्या ए बी डी ई डी से गुणा की जाती है तो वह ए बी हो जाती है। तो 2d प्लस ए का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा 0, बी ऑप्शन दे रखा 2 और सी ऑप्शन दे रखा 3 और डी ऑप्शन दे रखा 5, ये दे रखा। तो क्या दे रहा है क्वेश्चन वाला, ए बी का मल्टीपल करते हैं डी से मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाता है, ए बी रिपीट हो जाता है, यानी 2 अंकीय संख्या का 2 अंकीय संख्या को दोहराकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है तो वो रिपीट हो जाता। तब इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको तब लिखते हैं ए बी इंटू 101, ऐसा लिख सकते हैं। ए बी 101 का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे रिपीट होगा तब जाके ये वाली चीज आ रही, तो इसको कंपैरिजन कर देते। तो यहाँ पे डी का कंपैरिजन इससे करते हैं, ई का कंपैरिजन इससे कर लेंगे और फिर यहाँ का डी का कंपैरिजन इससे कर लेंगे। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगी 1 होगी और ई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0, इस तरह से आएगी। और क्या पूछ रहा है यहाँ पे 2d प्लस ई पूछ रहा है यहाँ पे, तो 2 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे डी 1 और प्लस 0 बराबर 2 आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन से, डी ऑप्शन से 2 आ। इसी प्रकार कर सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा यदि संख्या 373 AB7 एक चांकों की संख्या है जो 273 3 7 13 और 37 से विभाज्य है तो 2a प्लस b ज्ञात करें। ऑप्शन ए दे रखा 17 और बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन दे रखा 10 और डी ऑप्शन दे रखा 12, ये दे रखा। तो इस संख्या क्या है, ये दे रखी 3 7 और 3a और b 7, ये दे रखी किससे विभाजित है, ये दे रखी यानी 273 भी है, साथ में 273 लिखो या मत लिखो, 3 या 7 और 13 और 37 से विभाजित है। तो इसका मल्टीपल करेंगे अपन 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37। इसका मल्टीपल क्या होता है, इसका मल्टीपल होता है 10101, ये होता है। अब 10101 कब आते हैं, जब 2 अंकीय संख्या को 3 बार दोहराकर लिखते हैं तब जाके 10101 का मल्टीपल होता है। तो ये संख्या 2 यानी 2 अंकीय संख्या को 3 बार दोहराकर लिखी हुई संख्या है, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे 3 7 है तो यहाँ पे भी 3 7 होना चाहिए, तो a की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे 7 होगी। और इसी प्रकार यहाँ पे भी a यहाँ पे 3 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे b की वैल्यू कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो a की वैल्यू अपनी 3 7 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई। तो अपन ने क्वेश्चन में पूछा 2a प्लस b, तो 2 इंटू a क्या है, a यहाँ पे 7 और प्लस b 3 यहाँ पे, तो 7 दूनी 14 प्लस 3 बराबर 17 हो जाएगा। तो इस तरह से सफल कौन सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन में आ रहा, इस तरह से कह सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, यदि 5 अंकों की संख्या है 235xy 3 7 11 से विभाजित है तो 3x माइनस 4y का मान ज्ञात करें। 8 ऑप्शन है 8 और बी ऑप्शन दे रखा 2 और सी ऑप्शन दे रखा 5 और डी ऑप्शन 10 दे रखा यहाँ पे। तो संख्या क्या दे रखी 235 xy यहाँ पे किससे विभाजित है 3, 7, 11 से विभाजित है और 3 7, 11। तो यहाँ पे 3 एक अलग संख्या आएगी, तो 7 और 11 में तो अपन कंबाइंड डिविजिबिलिटी को लगा सकते हैं। तो ऐसे तो इनमें क्या करेंगे, जोड़े बनानी, क्योंकि डायरेक्ट हो ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 3 की जोड़े बनाएंगे तो 5xy में से क्या घटाएंगे 23 घटा देंगे। तो यहाँ पे इसका कंबाइंड डिविजिबिलिटी यानी 77 हो जाएगा, 7 इंटू 11 तो ये 77 हो जाएगा। अब 77 किससे विभाजित होगा, अपन एक चीज देखते हैं यहाँ पे 500 के आसपास ऐसी क्या संख्या हो जो कि अगर 77 से मल्टीपल में हो, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 के आसपास कोई संख्या आ सकती है यहाँ पे। तो कर लो यहाँ पे 7 7 5 35 और 7 7 49 और फिर 7 7 49 और 4 कितने हो जाएंगे 49 4 53, यानी 543 से ऐसी बड़ी संख्या है जो लगभग आइडिया लगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे
तो ये संख्या आना चाहिए। अगर ये माइनस होती और ये संख्या अगर इन दोनों का जोड़ करके ये संख्या आ गई, फिर इसको 3 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद पहले तो जोड़ते हैं, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 12, और 2 3 कितने हो जाएंगे 5 और 1 6, और यहाँ पे 5 को 5, ये वाली संख्या 562। अब इसको चेक कर सकते हैं कि ये 3 से विभाजित नहीं है। अगर 3 से विभाजित होगी तो अपन आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाए, यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे 23 ही यहाँ पे। अब इसको 3 से विभाजित करके चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखो 23 में 3 का भाग लेंगे तो 3 7 21, सीधे 2 बच गया, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 3 8 24, और यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 3 5 15, फिर इधर 1 बच गया तो 3 4 12, तो 3 से कंप्लीट विभाजित होगा। तो कर सकते हैं। अब x y का कंपैरिजन कर सकते हैं इसमें संख्या में। तो यहाँ पे x की जगह 6 ले लेंगे और y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह 2, ऐसा ही मुझे। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, 3x माइनस 4y, ये क्वेश्चन कह रहा। 3x क्या है, 3 इंटू x की वैल्यू 6 और प्लस माइनस है 4 इंटू, और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे, 18 और 6 से 18 माइनस 4 से 8, और यहाँ पे 10 बच जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में 10, डी ऑप्शन में अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, यदि 5 अंकों वाली संख्या, यदि क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है यहाँ पे, यदि 5 अंकों वाली संख्या दे रखी 676 XY जो 3 7 11 से विभाजित है, तो 3x माइनस 5y का मान ज्ञात करें। जो ऑप्शन दे रखे हैं अपन को 10 11 9 10 7 9 11 ये दे रखे। तो यहाँ पे अपन एक चीज़ देखते हैं, संख्या दे रखी 676 XY, ये दे रखी 5 अंकों वाली संख्या जो कि किससे विभाजित है, 3 7 11 से विभाजित है। तो 7 और 11 में अपन कंबाइंड डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं। तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी 7 और 11 में लगाएंगे तो 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो इनका माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 6XY और यहाँ पे 67 माइनस। तो अगर क्या 11 7 कितने होते हैं 77, तो यहाँ पे 77 से क्या नाम से ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो 600 के आसपास हो, यानी 600 और 500 के लगभग हो, यानी 67 माइनस हो रहा। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं अपन, 7 5 35, और तो यहाँ पे 7 8 56, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 8 56, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बच जाएगा, 7 8 56, और यहाँ पे 7 8 56 और 5 कितने हो जाएंगे 61, 56 और 5 61 हो जाएंगे, यानी 616 बच रहा। तो यहाँ पे 67 माइनस वाला है ऐसे ही। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे अपन को ये संख्या प्राप्त होना चाहिए। अगर ये संख्या प्राप्त हो रही तो उसको 3 से डिवाइड करके अपन चेक कर सकते हैं उसके बाद में। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो पहले, तो 6 7 कितने हो जाएंगे, 13 का 3 हासिल 1, और 6 1 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे 6 का 6, तो 613 से आ रहे, 613 से आ रहे अपने यहाँ पे। तो अपन इसमें क्या नाम से यहाँ पे क्या है 67, और इसको 3 से विभाजित करके चेक कर सकते हैं, 3 दूनी 6 3 एकम 3, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, 3 5 15 3 6 3, तो 3 से कम्प्लीट विभाजित होती है, यहाँ पे कम्प्लीट विभाजित हो रही। तो अपन XY की तुलना कर सकते हैं, तो ये X होगा और ये Y होगा यहाँ पे। तो XY अपन को प्राप्त हो गया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3x माइनस 5y बराबर ये ज्ञात करना, 3x की जगह 8 लिख देंगे और y 5 इंटू वाई की जगह क्या लिख देंगे 3। तो आगे सोल्व कर सकते हैं, 24 माइनस 15 कितने हो जाएंगे, 24 में से चलो यहीं लिख लेते हैं, 24 माइनस 15 कितने बचेंगे 9, किस ऑप्शन में से, सी ऑप्शन आ रहा ना। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि 5 अंकों वाली संख्या 247 XY जो 3 7 11 से विभाजित है तो 2y माइनस 8x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखे 6 17 9 और 11 ये दे रखे। तो संख्या पहले तो संख्या देखते हैं, 247 XY है, संख्या किससे विभाजित है 3 से 7 से और 11 से विभाजित है, यानी 7 और 11 में कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं अपन। तो लगा लो, 3 3 की जोड़ी बना लो। यहाँ पे ये हो जाएगा 7XY में से इसको 24 को माइनस करेंगे, 24 को माइनस करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 11 7 77 हो ही गए, इससे विभाजित करेंगे
तो यहाँ पे 700 के आसपास कोई संख्या देखते हैं, 700 और 600, तो 600 के बीच में कोई संख्या देखते हैं जो इससे 77 से मल्टीप्लाई होती, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अपन 77 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या नाम से, कितना, 8 से 770, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 770 तो 24, यानी 9 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 9 7 63, 9 7 63 और 9 7 63 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 69, तो 693, हाँ 693 बच सकते हैं। यहाँ पे 700 से ऊपर संख्या होगी सही, यहाँ पे एक एक्स वाई की कुछ वैल्यू होगी तो उसके बाद में ये माइनस करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ लो तो ये संख्या आ सकती है। तो जोड़ लो, यहाँ पे 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, और 2 और 9 कितने हो जाएंगे 11 का 1 हासिल है, तो 717 हो जाएंगे। यहाँ पे 6 और 717, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना ऊपर क्या है 24 और डिवाइड करेंगे 3 से, चेक कर लेते हैं अपन, 3 8 24, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 11 हो गया, 3 3 9 और 2 इधर आइए 27, 3 9 27, तो ये कंप्लीट विभाजित हो रहा। तो x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अब कंपेरिजन कर लो, x ये x होगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 7 हो जाएगी, सॉरी यहाँ y की वैल्यू y, और क्या पूछ रहा है यहाँ पे 2y माइनस 8x, तो यहाँ पे 2y माइनस 8x, तो यहाँ पे y की जगह 2 इंटू वाई क्या है, यहाँ पे y 7 है, और माइनस 8 इंटू x क्या है 1, तो यहाँ पे 14 माइनस 8 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने 6, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि अगला क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, यदि संख्या 111 3ab एक 6 अंकों की संख्या है जो 3 7 13 से पूर्ण विभाजित है, तो 2a माइनस b क्या होगा, ये जबकि ऑप्शन दे रखी 12 12 8 9 10, ये दे रखी ऑप्शन। तो यहाँ पे संख्या दे रखी 111 3ab ये विभाजित होती 3, 7, 13, यानी 3, 7, 13 से विभाजित होती, तो 7 और 13 में अपन क्या लगा सकते हैं, इसमें क्या नाम से वो लगा सकते हैं, 7 और 13 में डिविजिबिलिटी यानी कंबाइंड डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं। तो लगा दो, इसके 3 3 के जोड़े बना दो, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, तो 3ab और 1 1 1 माइनस ये 13 7 कितना हो जाएगा 91, यानी 13 और 7 में कंबाइंड डिविजिबिलिटी लगाया अपन, तो ये संख्या 91 से जो भी यहाँ पे संख्या आई वो 91 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन एक चीज़ देखते हैं, इससे ऐसी क्या संख्या होना चाहिए जो क्या नाम से इसके आसपास 300 के या 200 या 300 के आसपास हो। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और 9 3 27, तो 273 हो रहा है लगभग इसके आसपास। तो यहाँ पे इन दोनों को संख्या को जोड़ेंगे, तो ये संख्या आना चाहिए। तो लिख लो 3 1 4 और यहाँ पे 7 और 1 8 और 2 और 1 384 हो जाएंगे, 384 ये संख्या हो ही रही। तो उसके बाद में अपन कहते हैं कि 384 ये अपना आ गया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो 91 से ये विभाजित हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 384 को यहाँ पे कितनी बची संख्या है 111 और बची, तो इसको 3 कौन सा संख्या है 3 से विभाजित करके वो चेक करते। तो इसके बाद में अपन ने संख्या मानी जो सही हो जाएगी अगर 3 से विभाजित हो जाएगी तो यहाँ पे कर लो विभाजित, 3 3 9, यहाँ पे 2 बच गया, 21 हो गया, 3 7 21, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में भाग देंगे तो 2 इधर बच जाए, 3 8 24। तो ये 3 से कंप्लीट संख्या कट रही, तो अपन कह सकते हैं कंप्लीट कट रही। तो अपन एक्स वाई का ए बी का कंपेरिजन कर लेंगे तो ये ए होगा और ये क्या हो जाएगा बी, ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को क्या दे रहा 2a माइनस बी कैलकुलेट करना, ए की वैल्यू तो 8 है इसे 8 इंटू 2, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 8 है, 2 इंटू 8 माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी, बी की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 16 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो कौन सी ऑप्शन से, ए ऑप्शन से आ रहा है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि 5 अंकों की संख्या दे रखी 235 एक्स वाई जो 3 7 11 से पूर्ण विभाजित है, तो 3x माइनस 4y का मान ज्ञात क्या होगा। ऑप्शन दे रखे 8 9 5 10, ये ऑप्शन दे रखे। तो इसको सॉल्व करेंगे, संख्या क्या दे रखी है 235 ये संख्या दे रखी है 235 एक्स वाई।
किससे विभाजित है? ये हो रही 3 से और 7 से और 11 से विभाजित है। यानी 7 और 11 में अपन कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो बना लो 3 का जोड़ा। तो यहाँ पे 5xy में से 23 गए तो यहाँ पे 11 77 हो जाएंगे। 77 से कटना चाहिए जो भी संख्या यहाँ आएगी जो, तो लगभग 500 के आसपास जो भी संख्या आएगी। यानी 77 को कैसे मल्टीप्लाई करें? इनसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 49 और तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 49 के 9 और क्या बचा 4। 7 7 फिर 49 और 4 कितने हो जाएंगे? 53। 49 और 4 कितने हो जाएंगे? 53। 539। तो ये 539। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 3 और 9 कितने हो जाएंगे? 12 के क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पे 2 3 5 और 1 6 और 5 का 5 562 होगा। तो ये 562 होना चाहिए। 3 से और चेक कर लेते हैं। अगर 3 से विभाजित हो जाएगी ये संख्या तो यहाँ पे कितना है? 23। 3 से विभाजित हो जाएगी तो अपन कह सकते हैं कि ये संख्या सही माने बने। तो यहाँ पे 3 से और विभाजित कर लो। तो 23 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3 7 21 2 बच जाएगा। यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 यानी 25 में 3 को विभाजित करेंगे 25 से तो 3 8 24 1 बच जाएगा। यहाँ पे अगली संख्या में 16 हो जाएगा और फिर 3 से विभाजित करेंगे 16 को 3 5 15 फिर 1 बच जाएगा 3 चौक 12। तो यहाँ पे ये संख्या कंप्लीट विभाजित हो रही। तो अपन कंपेरिजन कर सकते हैं। यानी x की वैल्यू क्या होना चाहिए? x बराबर 6 होना चाहिए और y की वैल्यू क्या होना चाहिए? यहाँ पे y की वैल्यू 2 होना चाहिए। तो इस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा अपन को? 3x - 4y पूछ रहा है। तो 3 इंटू एक्स क्या है यहाँ पे 6 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 2। तो यहाँ पे 18 और 8 यानी 18 माइनस 8 कितने बच जाएंगे? 10 कौन सी ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन में सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 है। यदि संख्या 835 AB 5 अंकों की संख्या है और यह 7 9 13 से विभाजित है तो ए माइनस बी का मान क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है 2। ए ऑप्शन में दे रखा 2 और बी ऑप्शन में दे रखा 3, सी ऑप्शन में 5 और चौथे ऑप्शन में दे रखा नन। ये दे रखा। तो संख्या क्या दे रखी है अपन को? 835 AB। ये किससे विभाजित है? ये यहाँ पे बी है AB। चलो इसको काट के दोबारा लिख देते AB। और किससे विभाजित है? ये 7 9 13 से विभाजित है। यानी 13 और 7 में अपन कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बना दो। यहाँ पे है ये बनी गया और इसका बनाएंगे तो यहाँ पे ये तो लिख लेंगे। तो 5 AB में से क्या माइनस कर देंगे? 13 से माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 7 91। इसका कंबाइंड डिविजिबिलिटी लगाएंगे तो ये संख्या इससे विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे 500 के आसपास। यानी अगर इसको 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 400 के आसपास आ जाएगा। कुछ 13 से माइनस होएगा तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4 और 9 चौक 36। तो 9 चौक 36। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 नाम 45। तो 455 हो गया। यानी 500 से कुछ ऊपर संख्या है। 13 से माइनस हो रहा तो 455 आ रहा। तो अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे अपन 13 और 455 को तो क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 और 8 कितने हो जाएंगे? 13 का 3 हासिल 1 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5AB की वैल्यू 538 होना चाहिए। अपन 3 क्या नाम से इसमें क्या संख्या है? 9 दे रखी। तो 9 से और चेक कर लेते हैं। इधर क्या 13 से है इसके आगे। तो देख लो ये 83 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 नाम 81 2 बच जाएगा। इधर 25 हो जाएगा। 9 दूनी 18 यानी 25 में से 18 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 7 बच जाएगा। यहाँ पे 73 हो जाएगा 73। और 73 को 9 से विभाजित करेंगे तो 9 8 72। तो यहाँ पे फिर 1 बच जाएगा। इधर 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा। तो अपन इसकी तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए? ये ए होना चाहिए और ये बी होना चाहिए। तो ए बी की वैल्यू अपने पास आ गई। तो आगे क्या करेंगे अपन? ए माइनस बी करेंगे। ए माइनस बी का मोड। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 और बी की वैल्यू यहाँ पे 8
तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 मोड से बाहर निकालेंगे, मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा ये। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन अपना सही है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या दे रखी 1145 XY है जो 9, 11, 13 से विभाजित है, तो √x² + y² का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखी है अपन को 4, बी ऑप्शन दे रखा 5 और सी ऑप्शन दे रखा 6 और डी ऑप्शन 8 दे रखा। तो संख्या क्या दे रखी? 1145 XY ये संख्या दे रखी, किससे विभाजित है? 9, 11, 13 इससे विभाजित है। तो ये इससे विभाजित है तो अपन 11 और 13 में कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, यानी कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़े बना लो, तो 5XY में से 114 माइनस करेंगे, तो 114 माइनस करेंगे और यहाँ पे 13 × 11 कितने हो जाएंगे? 13 कम 13 के 3 और 13 और 1 14 हो जाएंगे, 143 हो जाएंगे। ये इससे विभाजित होना चाहिए। अगर ये 5XY में से 114 घटाएंगे जो संख्या आएगी वो किससे विभाजित होना चाहिए? वो संख्या अपने 143 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे 143 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो 500 यानी 400 के आसपास होना चाहिए लगभग, क्योंकि 114 तो माइनस हो ही रहे इसमें, 500 ये संख्या होगी, 500 समथिंग कुछ ही होगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो 15 × 45 यानी 15 × 4 = 60, 600, 15 × 45 यानी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? 3 × 9 और 4 × 12 का 1 कहाँ से ले और 3 1 4 429 हो जाएंगे, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या और ये संख्या आपस में जोड़ेंगे तो ये संख्या आना चाहिए, यानी 9 4 14, 14 का 1 कहाँ से ले, 14 का 4 कहाँ से ले और 1 और 2 3 1 4 और यहाँ पे 1 और 4 कितने हो जाएंगे? 5, 1 और 4 ये 5 हो जाएंगे, 544। दोबारा जोड़ लो तो चलो गलत हो जाएगी, तो 9 4 13 का 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13 है यहाँ पे, 13 का 3 और 1 और 2 2 1 3 हो जाएंगे, 3 1 4 और यहाँ पे 1 और 4 5 हो जाएंगे। तो ऐसे कर सकते हैं अपन। तो ये और बाकी कौन सी संख्या है इधर अपने 114 है, 114। अब इसको किससे चेक करेंगे? कौन सी संख्या 9 से दे रखी, तो 9 से विभाजित करेंगे। 9 से अगर कंप्लीट विभाजित हो जाएगी तो ये संख्या कह सकते हैं कि ये अपन ने जो मानी संख्या सही है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लो 9 से, तो 9 एकम 9, 2 बच जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा इधर। तो 9 दूनी 18, तो 24 में से 18 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे, यहाँ पे 65 हो जाएगा। 9 7 63 हो जाएगा, यहाँ पे 65 में से 63 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, इधर 24 हो जाएगा। फिर 9 को 24 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे अपन 9 दूनी 18 और यहाँ पे 6 बच जाएगा, इधर 63 हो जाएगा, 9 7 63। तो ये संख्या अपन 9 से कंप्लीट विभाजित हो रही, तो यहाँ पे तुलना करके अपन XY की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये x होगा, ये x होगा और ये अपना y होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो XY की वैल्यू आ गई तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं √x² + y² की वैल्यू, ये निकाल सकते हैं। तो निकाल लो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही? x यहाँ पे 4 है तो 16 हो जाएगा, 16 प्लस और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 तो 9 हो जाएगा। इसका अंडर ले लो तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 अंडर रूट 25 तो बराबर 5 आ जाएगा। अब किस ऑप्शन से 5 है? बी ऑप्शन से 5 है। तो